सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिष्णुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चैत्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जवनों दिन संग। जय 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 श्री हरिप्रिय जय 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 श्री हरिप्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलाड़ी महल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर्माल, बिहरत श्री वृषभानुजा, श्री भट्ट श्री गोपाल, बिहरत श्री वृषभानुजा, नंद नंदन गोपाल। हम लोग श्री युगल शतक जी में स्मरण कर रहे हैं। सहसु का प्रकरण है। इसकी श्रृंखला थोड़ी कहीं पदों में थोड़ा हेर फेर है, आगे पीछे है, कोई 2-4 पद आगे है, कोई थोड़ा पहले ही है। उनको एक श्रृंखला में बांधा गया। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर्माल, ये सहज सुख है।
श्री धाम वृंदावन की कुंजों में अपनी सखी जो श्री रंग देवी आदि 8 सखी हैं, उन सखियों के सहित, उनके परिकर सहित प्रियालाल कैसी अत्यंत मधुर मधुर लीला का आस्वादन कर रहे हैं। और उनकी जो हितु नामिनी सखी हैं, वे उनका वर्णन कर रही हैं। जो लीला देख रही हैं तो भारी हर्षित हो रही हैं, देख करके अत्यंत खुश हो रही हैं। और उन लीलाओं का बड़े प्रेम पूर्वक अपनी सखिन को सुनाती हुई, सखिन से कहती हुई कि देखो सखी, ये श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में हमारी आँखों के सामने कैसी मधुर मधुर लीला, कैसा सुंदर सुंदर जो विलास विलस रहे हैं, इससे हमारे रोम रोम शीतल हो रहे हैं। ये बड़े उदार हैं, शरणागत वत्सल हैं, कैसे अपने जन पे कृपा के लीला रस की वृष्टि करके और निहाल करते हैं। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर्माल, बिहरत श्री वृषभानुजा। श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन के अंदर अनेकों कुंजें हैं। उन कुंजों में श्यामा श्याम दिव्य श्रृंगार से सुसज्जित विराजमान हैं। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर्माल, और श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर बहुत सुंदर फूलों की माला धारण कर रखी हैं। और बिहरत श्री वृषभानुजा, प्यारे श्याम सुंदर के संग बहुत मधुर मधुर क्रीड़ा कर रही हैं। ऐसी सुंदर छटा है। और सेवा पर आज सकी हैं, कोई छत्र लेकर के, कोई चमर लेकर के, कोई बिजना लेकर के, कोई पिगदानी, तांबुलदानी, वस्त्र, आभूषण और जो नैवेद्य आदि होते हैं उनको लेकर के वो सेवा कर रही हैं। तो उसी समय रसिक शेखर लाल जी के हृदय में, क्योंकि रसिक मोहन जो हैं, रसिक लाल जी हैं, ये बड़े ही कौतुकी हैं और दोनों पल पल में नूतन नूतन मधुर मधुर लीला विलस रहे हैं। पल पल में, जैसे कहते हैं ना कि पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, उपजत अतिचाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग, नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग, श्री हरि प्रिया ही ये बसो अभिचल अभंग, खेले नवलाल खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। ऋषि शेखर लाल जी हैं, वो प्रिया जो के संग निकुंज मंदिर में बहुत सुंदर मधुर मधुर जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली पंक्ति है कि नंद नंदन गोपाल लाल वृषभानु दुलारी, बिहरत वृंदा विपिन में अति प्रीतम प्यारी, कर सपरस परसन्न होत तैसी फुलवारी, जय श्री भट सरग दीन समार, श्री हरिप्रिया उर धारी। कितनी बढ़िया शोभा होगी जहाँ प्रियालाल दिव्य सिंहासन पे विराजमान है और 8 सखी है ना, 8 सखी अपनी अपनी सौंज सामग्री लेकर के और भी सहचरी वृंद हैं, बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर ढंग से श्यामा श्याम को उनकी मुख कमल की माधुरी देखती हुई, उनकी शोभा देखती हुई, उनकी सुंदर झांकी अवलोकन करती हुई और बड़ी तत्परता से सेवा भी कर रही हैं। और जो जैसी जैसी दोनों की माधुरी लीला चेष्टा देख रही हैं, वैसी वैसी बड़े प्रेम से विविध वाजिंत्र बजाती हुई गान भी कर रही हैं। बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज, सुंदर सुंदर जो है वाद्यंत्र बजाती हुई और बड़े सुंदर ताल रागनी उपजाती हुई, संगीत की विधाओं को प्रकट करती हुई श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। और श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन के अंतर्गत मधु सुंदर मनमोहिनी मनमोहिनी कुंजें हैं, उनमें की सुंदर इनकी लीला है। परस्पर निरखी थकित भय नयन, सबसे बढ़िया माधुरी तो उनकी यही है कि परस्पर मैंने श्यामा जी की रूप माधुरी को देखते हुए रसिक शेखर लाल जी की जो आंखें हैं वे विथकित हो रही हैं, मतलब अटक रही हैं। उनकी रूप सुधा को पान करती हुई
उनके मुखार बिंद पे उनकी आंखें अटक रही हैं। ये बहुत सुंदर श्री धाम वृंदावन की श्यामा श्याम की रस में पगी हुई झांकी। और ऐसे ही और प्यारे श्याम सुंदर का अद्भुत जो मुख कमल है, उनकी सुंदर माधुरी देख करके प्रिया जी के जो नित्य रूप जो भृंगी हैं वे उस पे अटक रहे हैं। बदन बिलोकन में न आघात, मैंने बहुत सुंदर सुंदर जो प्रेममयी दोनों की माधुरी है। और इस पे अटके हुए सखी जन अगर दोनों को बलिहार न लें, दोनों को चेतावे नहीं, सावधान न करें, तो इनको तो कल्पों कल्पों व्यतीत हो जाए, कल्प कल्प व्यतीत हो जाए। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहा मेरी। कैसी प्रीति है, कैसा प्रेम है कि अगर एक क्षण श्री जी का मुख कमल न देखें, राधा रानी का मुख कमल अगर उनको दृष्टिगत न हो, तो उनको ऐसा लगता है कि मानो कल्पों कल्पों का समय व्यतीत हो गया। तो कल्पों कल्पों का जो समय व्यतीत होता है उसमें एक जो दुख होगा, एक जो कष्ट, तो अगर एक पलक न देखें तो इससे ज़्यादा भारी उनको ऐसा लगता है कि समय व्यतीत हो गया। और जब तक देखते रहते हैं, ज्यों ज्यों लाल पान करें नैन की तृषा होत, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है। तो वृंदावन की सुंदर ये कुंज की निकुंज मंदिर की लीला है, अत्यंत सरस है, अद्भुत है। और सहचरी वृंद तो मानो जैसे कोई सुमनस की जो मकरंद होती है उस पे कैसे वो भृंगी वृंद जो है, मधु वृंद उस पे टूट टूट के पड़ते हैं, वैसी सहचरी वृंद की विलोचन तो मानो भ्रमरिका जैसे इनके मुखार बिंद की शोभा पान करने के लिए आतुर हो रही हैं। और बहुत सुंदर सुंदर रागिनी उपजाती हुई गान भी करती हैं। नंद नंदन गोपाल लाल वृषभान दुलारी, बिहरत वृंदा विपिन में। अतिशय मधुर लीला बिलस रहे हैं, अतिशय सुंदर मनमोहनी लीला बिलस रहे हैं प्रियतम और प्रियाजा, अति प्रीतम प्यारी। बदन निहारत नजर न टारत, 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 प्राणन वारत लाल, प्राणन अजे हाँ प्राणन वारत लाल, प्राणन वारत लाल। अंग अंग अटके ओम गय घटके, अंग अंग अटके ओम गय घटके, अंग अंग अटके ओम गय घटके, अंग अंग के ओम गय घटके, रस घट घट के झूमे झूम, घट घट के झूमे झूम, रटत बिहारी मैं बलिहारी, बिहारी मैं हारी। बदन निहारते भारी खुशी हो रही है, भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है। श्यामा जी का तो मुख जानते हैं ना,
सब सुखों का सार। प्रियाजू का बदनार बिंद, मुखार बिंद की शोभा, वृंदावन की यावन मात्र के मानो प्राण बसता उसमें। सखिन के भी प्राण बसे, सखियों के प्राण है। यावन मन जितने भी पंछी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, भृंगी वर्ग हैं, घन है, दामनी है, सभी की मानो जीवन है श्यामा जो की रूप माधुरी। सभी उनको निहार निहार के देख देख करके माने सबकी स्वामिनी है। सबके हृदय, सबके मनोरथ को, सबकी अभिलाषा को पूरी करने वाली एकमात्र देवी हैं। कापिनी कुंज देवी, कोई एक अनिर्वचनीय अद्भुत सौंदर्य माधुर्य से संपन्न कोई देवी हैं, वो सबको सेचन कर रहे, निहाल कर रहे हैं। कापिनी कुंज देवी, तो बदन निहारत और नजर न टारत, अद्भुत माधुर्य को अपने पलक रूप प्याले से उनका आचमन कर रहे हैं, उनका पान कर रहे हैं। और मन जो आघा नहीं रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है, आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, आंखें भी तृप्त नहीं हो रही हैं। रूप आसव नेत्रों का विषय होता है रूप, और नेत्रों का आहार मिल रहा है। नेत्रों का आहार वही मन को मिल रहा है, चित्त को मिल रहा है, रोम रोम को मिल रहा है। भारी खुशी हो रही है, भारी आह्लाद उत्पन्न हो रहा है। और नजर न टारत, एक बार दृष्टि पड़ गई फिर वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है, उसमें समाती जा रही है। अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों रा लखइये सखीरी, यह छवि क्यों रा लखइये। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखी हे हरिप्रिय, ये प्रिया जो के अंग अंग तो मानो सुंदरता के सागर हैं, माधुरी के सागर हैं। भला सागर को एक छोटा सा जो जंतु, एक छोटी सी मीन भला कैसे पार कर सकती है। भाई समुद्र कोई छोटा नहीं होता है, उसको चाहे कि पार कर दे, तैर जाए और पल्ली पार चल जाए, तो उसकी तो अगाध कोई सीमाएं नहीं है। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा को सागर। अंग अंग मानो क्या है, शोभा के सागर है, सुंदरता के सागर है। और तुम्हें बताओ कि मैं इसको पार करके मैं कैसे पार कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे लंघन कर सकता हूँ। अर्थात यही तो रूप माधुर्य तो हमारा जीवन है, यही मेरा पेय पदार्थ है। वर्णन किया है ना कि गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम। गोविंद के लोचन के लिए पान करने योग्य कोई अमृत है, कोई पदार्थ है, तो वे है सत प्रेम राशि विकसत, सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, स्वानंद सिधु मकरंद विवर्धनेन्दुम, तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, श्री राधिके तव कदा नुविलोकयिष्ये, श्री राधिके तव कदा नुविलोकयिष्ये। ऐसा लगता है कि प्रिया जो का कलेवर मानो ये दिव्य अमृत का सरोवर है। इसमें प्रिया जो का मुख जो है वो मानो कमल के जैसा खिला हुआ, जैसे सरोवर में कमल खिलता है, तो मानो प्रिया जो का चरण से लेकर के ग्रीवा तक ये मानो संपूर्ण जो कलेवर है, मानो ये दिव्य अमृत का सरोवर है, अमृत का सिंधु है। और उसमें प्रिया जी का मुख रूप मानो दिव्य स्वर्ण कमल खिला हुआ है। और सखियों की जो आँखें हैं इस कमल की शोभा को पान कर रही हैं। और विशेष करके सत प्रेम राशि सरसो, वो मानो प्रेम का सिंधु है। भाई जल का सिंधु होता है यहाँ, और ये कह रही हैं कि प्रिया जो है कलेवर क्या है, मानो प्रेम का सिंधु है, प्रेम का सागर है। और उस प्रेम के सागर में स्वर्ण कमल खिला हुआ है। सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, स्वानंद सिधु रस सिंधु विवर्धनेन्दुम। और जो पल पल में आनंद सिंधु को मानो जैसे सिंधु में तरंगे उठती हैं, ऐसी उसमें ऐसी सुंदर मुख कमल की शोभा जो है
वो तरंगायित हो रही है, उफान ले रही है। ऐसे मैंने प्रिया जी को मुखारबिंद है वो मानो स्वर्ण कमल जैसे खिला हुआ है और उसमें दिव्य चमत्कृति पैदा हो रही है। मैंने सुंदर अधरों की सुंदरता है, नासिका की है, नेत्र कमल की है, दसनावली की है, ललाट पटल की है, केशावली की है। ऐसी मानो रूप माधुरी की तरंगे जिसमें उठ रही हैं। तो तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, और प्रिया जी के जो मुख कमल है वो मानो सुंदर सुंदर श्यामल श्यामल केशावली हैं, जो चूर्ण कुंतल हैं, घुंघराली घुंघराली जो श्याम श्याम अलकावली हैं, जो फुलेल से तरे हैं, वे उनके इर्द गिर्द बहुत सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो स्वर्ण कमल पे भृंगी श्रेणी विराजमान होकर के मानो उनकी पराग को पान कर रही हैं। जैसे कमल पे बैठ करके भंवरे पराग को पान करते हैं ना, ऐसे प्रिया जो कि जो श्यामल श्यामल चूर्ण चूर्ण कुंतल जो केशावली हैं वो मानो भृंगीवत हैं। वो कपोलों पे, ललाट पटल पे, कनपटी पे बिथरी हुई अलकावली हैं। वो भ्रमर श्रेणियाँ माने भ्रमर समूह की तरह लग रही हैं और उनके दिव्य रूप माधुरी रूप मकरंद को पान कर रही हैं। और वही गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, प्यारे श्याम सुंदर की आंखों के लिए, नेत्रों के लिए मानो वो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ। श्री राधिके तो कदानुबिलोकैष्ये, हे श्री राधिके ऐसा आपका मुख कमल, आपकी केशावली से आवृत, आप मुझ पे कब कृपा करेंगी जब मैं उनका बड़ा अपलक नेत्रों से मैं दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा, सुख के सागर में डूब जाऊंगा। ये सुंदर ऐसी मांग है, ऐसी आचार्य चरण जो है याचना कर रहे हैं प्रिया जो से। श्री धाम वृंदावन है, इसमें क्या मांग करेंगे? यही तो कि हमको अपनी सेवा दीजिए, मैं आपको सुंदर तांबुल अर्पण करूं, बिजना से प्यार करूं, चरण पलटूं, आपकी भांति भांति से सेवा करूं, यही मांग करेंगे ना, और क्या मांगेंगे? जब जब यही जग आऊं, बीरी सरस लगाय पवाऊं, हित भरी बैन सुनाऊं, तोर सुहाग मनाऊं राधे, तोर सुहाग मनाऊं राधे, तोर सुहाग मनाऊं। श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, जब जब ये जग आऊं श्री राधे, जब जब ये जग आऊं, तोरे सुहाग मनाऊं श्री राधे, तोरे सुहाग मनाऊं। एक श्याम सखी नाम के संत हुए, उनकी रचना अंत में जो पद है, अंत में कह रहे हैं कि जूठन आस धराऊं, मैं आपके द्वार पे पड़ी रहूं और आप जो भोजन करोगी और उसमें जो उच्छिष्ट छोड़ दोगी वही मेरा सर्वस्व होगा, उसी से मैं जीवन यापन करूं। श्री वृषभान दुलारी राधे, जब जब यही जगह आऊं, अतर फुलेल अरगजा सुंदर पिय प्यारी उठाऊं, और बीरी सरस लगाए पवाऊं, हित भरी बैन सुनाऊं, हित भरी बैन, और
श्याम सखी दरबार रहूंगी, जूठन आस धरा। आपकी जो कुंज है, जय आप हैं प्रीतम है, सखी जन सुंदर जो है वो सिंहासन पे विराजमान है, कुंज में विराजमान है। तो मैं आपके दरबार पे, मैं दरबार जो लग रहा है उसमें मैं आपके दरबार पे खड़ी रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी। ऐसी मुझे आप अपनी सहेली चयन कर लीजिए, अपनी दासी चयन कर लीजिए। ऐसी उनकी मांग है कि जूठन, बस मैं तो आपका माधुर्य, आपकी माधुरी लीला दर्शन करती रहूं, और जो आप भोजन करेंगी उसमें से मुझे उच्छिष्ट मिल जाएगा, इसी से मैं अपना काम चला लूँगा, चाहे अपने काम चला लूँगी, अपने गुजारा कर लूँगी। और हमारी ऐसी इच्छा है कि आपको उद्वर्तन आदि की सेवा करूँ, स्नान कराऊँ, वस्त्र धारण कराऊँ, आपकी सुंदर श्रृंगार नख शेषिक करा करके, और फिर बाद में बीरी सरस लगाए अपवाऊँ, रुचि के अनुसार सुंदर जो मेवा आदि से परिपूरित करके, लौंग से बांध करके, और सुबह शीतल समयानुसार मैं आपको तांबुल खवाऊँ, और श्याम सखी दरबार रहूँगी, जूठन आस धराऊँ। बस आपकी जूठन मिलती रहे, आपका उच्छिष्ट मिलता रहे, आपके उत्तरीय वस्त्र मिलते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी शोभा देखती रहें, आपकी बतरस सुनती रहें, आप दोनों की लीला देखती रहें, हमारी यही मांग है। आपने शायद ये जो श्याम सखी हैं, ये बहुत सुंदर इनकी बहुत सुंदर जीवनी है, बहुत सुंदर इनकी, मैंने अद्भुत कहेंगे ना, एक चमत्कार ही है, एक चमत्कार से युक्त इनकी जीवन की गाथा है। हो सके तो सुन लीजिए। आप लोग गोवर्धन जाते हैं तो जब आप राधा कुंड से चलेंगे ना, तो कुसुम सरोवर से पहले ही परिक्रमा में थोड़ी परिक्रमा से 100 कदम भीतर या 50 कदम भीतर आप लोग देखेंगे ग्वालियर के राजा की मंदिर है। और अब तो बहुत बढ़िया बन गया, पहले तो वहाँ लताओं से आच्छादित वो दिख नहीं पा रहा था, अब तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये कम से कम 150-200 वर्ष पहले की बात है। वहीं पे एक बड़ा सुंदर निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर था। वहाँ एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, वो साधु सेवा बहुत किया करते थे। तो जहाँ साधु सेवा होती है ना, वहाँ साधु महात्मा खूब रहते हैं, गायें भी होती हैं, मंदिर भी होता है, कथा कीर्तन जप पाठ पूजा ये सब चलता है, संतों की सेवा होती है समय अनुसार, और वहाँ सुंदर ठाकुर जी की भी सेवा होती है। तो वहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा थे पुराने ज़माने के, तो वहाँ रहते थे। संजोग से एक नौजवान एक साधु आए, मैंने बालक थे वो, और आ करके उनकी चरणों की शरणागत हुए। और गुरु जी के बड़े प्यारे भक्त थे, जो गुरु जी कह दे वही उनको करना था। मैंने कहते हैं गुरु जी के वाक्य का चंचरी गुलाम समझ लो। मैंने जे गुरु चरण रेण उर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करें। कि जो प्रिय अपने गुरुदेव के आदेश को, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करता है, वो संपूर्ण ऊंचाइयों को छू जाता है। आध्यात्मिक जो ऊंचाई होती है उसको लाभ करता है। तो ऐसे बड़े वो नौजवान साधु थे, उनके मतलब शरणागत हुए, और इतना होते हुए वो बड़े विद्वान थे। और जानते क्या करते थे वो ठाकुर जी की सेवा वही करते, रसोई सेवा वही करते थे, और आश्रम में मैंने अधिकांश सेवा वही करते थे। और वहाँ जो साधु लोग रहते थे, साधु महात्मा, आप जानते हैं ना, साधु महात्मा बड़े स्वाध्यायी हुआ करते हैं। कभी कोई भक्तमाल पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। जो अर्वाचीन प्राचीन शास्त्रों को साधु महात्मा लोग अध्ययन स्वाध्याय करते रहते, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते हैं। तो वहाँ जो संत महात्मा थे उनको वो पढ़ाए करते थे। जो नौजवान महात्मा थे ना, जिनका नाम था श्याम, पहले तो नाम था उनका श्याम दास, लेकिन बाद में एक ऐसी घटना घटी, वही घटना आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। ऐसी घटना घटी, ऐसी श्यामा श्याम की कृपा हुई कि उनका सब कुछ बदल गया। ऐसी चमत्कृति हुई जिंदगी में। तो आए गए महात्मा, जहाँ साधु सेवा होती है ना, वहाँ कहाँ से देश विदेश से महात्मा आते हैं, उनका स्वागत होता है, और बड़े
प्रेम से वहाँ निवास करते हैं और अपनी साधना करते हैं और सेवा की परिपाटी देख देख के बहुत सिहाते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो संजोग से वहाँ महात्मा आते जाते रहते थे और कुछ महात्मा ऐसे थे जो कि वहीं निवास करते थे और शास्त्र अध्ययन करते थे। और ये जो श्यामदास जी नाम के संत थे, ये नौजवान मानो 20-25-30 साल के थे। मेधा शक्ति बहुत उत्तम थी, तो शास्त्रों में बहुत इनकी जो है प्रविष्टि थी, शास्त्रों का बहुत सुंदर पकड़ था इनको। तो संतों को सुंदर भक्ति परक जो शास्त्र भागवत है, गीता है, पुराण आदि का अध्ययन किया कराया करते थे और खूब रस बरसता था। तो एक बार की बात है कि और साधु सेवा यही करते थे, गाय की सेवा यही करते थे और मंदिर में ठाकुर जी की सेवा भी यही करते थे और समय निकाल के पढ़ाते भी थे। और जब पाठ पूजा ध्यान आज जो कुछ भी था, मैंने बड़े अध्यावसायी बहुत लगनशील महात्मा थे। एक बार क्या हुआ, इनकी सेवा से बहुत गुरुजी प्रसन्न होते थे। तो गुरुजी ने कहा, लाला ऐसी बात है भैया, मैं थोड़ी रामत में जा रहा हूँ और रामत में तो तुम्हें पता ही, आज जाऊँगा तो मैं वैसे तो मेरी इच्छा है कि मैं 2 दिन में आ जाऊँ, 3 दिन में आ जाऊँ, लेकिन भाई अब जाने के बाद कोई ठीक नहीं कि कब तक काम है। 3 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है और पहले भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो आज्ञा यही है कि जैसे सुचारू रूप से जो सेवा चल रही है ये चलती रहे, इसमें कुछ किसी प्रकार का व्यवधान न हो और तुम्हारे ऊपर मैं ये सेवा का जो भार है सौंप के जा रहा हूँ, बढ़िया से सेवा करना और कोई त्रुटि न हो, तत्परतापूर्वक। उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और वे गुरुदेव आशीर्वाद दे करके अपने जो सेवा में जाने थी वो चले गए। अब हुआ क्या कि 1 दिन बीता, 2 दिन, खूब बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा परिचर्या करते थे। एक दिन का समय है कि उनके मन में थी कि भाई इतने दिन व्यतीत हो गए और देखो कहते हैं गिरिराज जी में जो ठाकुर जी खेलते हैं ग्वाल बालों के संग में, राधा रानी के संग में, हमें तो कभी दर्शन होता नहीं है और लगता है ऐसे ही हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी क्या। ऐसे मन में उनको बड़ा विषाद हो रहा था, दुख हो रहा था। भाई गिरिराज जी हैं, यहाँ अनेक गुफा हैं, अनेक कुंजें हैं, सुनते हैं कि ऐसी ऐसी यहाँ लीलाएँ होती हैं, लेकिन हमें वो भासती नहीं है। तो मैंने इसी द्वंद्व में थे, इसी ओहापोह में और सेवा सभी करते थे। संयोग से क्या हुआ कि एक दिन गोबर होता है ना, जो गोबर गाय के गोबर से वो पोता लगा दे, मतलब लिप रहे थे आंगन को, जो ठाकुर जी के मंदिर के सामने आंगन था उसको लिप रहे थे। लिपते लिपते जितने मान लो 1/3 उन्होंने मतलब 1/4 हिस्सा तो रह गया था और उन्होंने वो आंगन के और सब हिस्से को उन्होंने लिप दिया था। और लिपते जाते हैं, जब लिपते हैं तो पीछे की तरफ चलते, आगे लिपते जाते हैं और पीछे की तरफ चलते जाते हैं। उसी में ऐसा हुआ कि प्रिया प्रीतम दोनों गर्भैयाँ दिए हुए लटकते लटकते चरण, मतलब दोनों जैसे कि बात कहत मुस्क्यात जात दोबो, बात कहत मुस्क्यात जात दोबो, बात कहत मुस्क्यात जात दोबो, बात कहत ये हाँ बात कहत मुस्क्यात जात दो, दिए भुजा अंक मार, भुजा अंक मार, दिए भुजा अंक मार, दिए भुजा अंक मार, गोरी कंचन बेली से हो, गोरी कंचन बेली से हो, जोरी श्याम तमाल,
श्याम तमाल, गोरी जोरी श्याम तमाल, जोरी श्याम तमाल, बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया में, हो निरंतर श्री हरि प्रिया में, आनंद रूप रसाल, आनंद रूप रसाल। तो वो आंगन को लिप रहे थे गोबर से। उसी समय उनकी मतलब आप समझ लीजिए उनकी लगन, उनकी दिव्य उत्कंठा देख करके प्रिया प्रीतम से रहा नहीं गया। प्रिया जो दिव्य सुंदर जो लहंगा अंगियाँ फरिया सुंदर अनवट बिछिया पदपान नूपुर पायल जेहरी से अलंकृत सुंदर जो उनके चरण कमल और सुंदर कटी में कौंधनी, ग्रीमा में सुंदर मालावली हारावली उर्वशी नाम की सुंदर जो बाजूबंद मैंने भुजमूल में सुंदर बाजूबंद, कंगन चूड़िकाएँ पहुँचियाँ ऐसी सुंदर धारण करी हुई हैं, और सुंदर उंगलियों में मुद्रिका है, नासा में नथ है और नासापुट में सुंदर वेसर है, श्रवण पुट में सुंदर कर्णफूल है, भाल पे सुहाग की मेहंदी है, शीश फूल है, मस्तक पे चंद्रिका है, कपोलों पे बंदनी है, आँखें कज्जल से युक्त हैं और सुंदर रसिक शेखर लाल जो धोती जामा आदि जो उनकी पोशाक है वो धारण किए हुए हैं, और उनकी भी सुंदर अंगुलियक हैं, चरणों में नूपुर है सोने की, और छिणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर सुंदर कटिकिंकणी की शोभा है, भुजाओं में केयूर हैं, और मणिबंध पे सुंदर कंकण है, अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं और चरण कर ये बड़े सुंदर अनुरंजित हैं। ग्रीवा में सुंदर मालावली और नासापुट में उनके बेसर है, बड़ी बड़ी आँखें वो अंजित, भाल पे तिलक और सुंदर पाग बांधे हुए हैं, कान में सुंदर कुंडल है और पाग के ऊपर सुंदर जो है प्रिया जी की तरफ झुकने वाला सुंदर मुकुट है, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पीछ से सजा हुआ सुंदर मस्तक, और अधरों पे मुरली है, हाथ में मुरली लिए हुए अधर पे पधराए हुए हैं, और प्रिया जो बाईं ओर हैं, ठाकुर जी दक्षिण ओर हैं, और जो लेपन कर रहे थे न वो आंगन को, उसी में प्रिया प्रीतम उधर से वो माने आश्रम में प्रियालाल प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे कुछ दूर पहले इनके ये तो लिपने में मगन हुए थे, लेकिन उनको जो नूपुर की ध्वनि सुनाई दी ना और बंसी की ध्वनि, अधरों पे बंसी पधराई हुई हैं और उसमें वो सुंदर फूंक रहे हैं, और बंसी मानो तीनों लोगों को मोहित कर रही है। और जानते होता क्या है, जिनको दर्शन देना होता है वही दर्शन कर पाता है, जिनको सुनाना होता है। जब ठाकुर जी यहाँ गोपियों को बुला रहे थे ना रास के लिए, तो जिसका नाम लेके बुलाते थे वही सुन पाते थे। अब वहीं सास जी हैं, छोटे छोटे बालक हैं, ननद हैं, पति हैं, जेठ हैं, देवर हैं, वो लोग नहीं सुन पाए, और जिन गोपियों को ठाकुर जी ने बुलाया वो तो सुन के बावरी है गए। ऐसे ही आश्रम में और साधु महात्मा भी थे, लेकिन इन पे विशेष कृपा करनी थी, क्योंकि इनका मन बड़ा माने हृदय में जलन हुआ करती थी कि अब तक इतने समय व्यतीत हो गए, प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ, मेरा तो जीवन नाहक ही बर्बाद हो गया, ऐसे ही चला गया। तो उनकी जो पीड़ा थी वो श्यामा श्याम समझ रहे थे। उसी पीड़ा को दूर करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए श्यामा श्याम पधार रहे हैं। ठुमक ठमक ठमक पग धरत धरनी पर हौले हौले लाल ललना श्यामा श्याम चरण पधराते हुए आ रहे हैं। सहसा जी मान लो 10-20 फीट की दूरी पे आए, तो जो लिप रहे थे वहाँ से उनको नूपुर की ध्वनि सुन करके और बंसी की आवाज़ सुन करके वो भापने लगे, अनुमान लगाने लगे कोई ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बहुत मोहनी आवाज़ है, वो मुरली का स्वर और चरणों की जो नूपुर के राव। जे भी उन्होंने निगाह ऊपर उठाई तो क्या देख रहे हैं, सामने ही प्रियालाल जो है सुंदर
गो मने श्यामा गोरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी, प्रीतम उनके संग में है, यानी प्यारे श्याम सुंदर उनके दक्षिण भाग में है और हौले हौले दोनों जो है उनकी तरफ आ रहे हैं। और जब गोबर से लिप रहे थे ना, तो हाथ में गोबर तो लगा हुआ था ना पूरा, तो गोबर जानते हैं, गोबर लिपे हाथ में, गोबर से सना हुआ हाथ, जब उन्होंने देखा यूं करके तो यूं गोबर यूं कर लिए, यूं की यूं। प्रिया प्रीतम को देखते देख प्रियालाल आए और यूं 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 दर्शन दे करके गुजर गए, वहीं अंदर ध्यान हो गए। घंटों व्यतीत हो गया, उनको पता नहीं, प्रियालाल को गोबर की जो गोबर सना हुआ हाथ यूं करके प्रियालाल को देख रहे हैं। संजोग से देखिए, संजोग विधाता की विधि विधान बहुत बढ़िया होती है ना, बहुत विचित्र होती है। संजोग से उसी दिन जब प्रियालाल दर्शन दे के चले गए तो उनके गुरुदेव भी पधारते हैं। गुरुदेव आए तो देखा कि ये भाई, जब मैं आता था आते तो दौड़ के हमारे चरणों में लिपट जाता था, ये आज कैसे मूर्ति बना हुआ है, जैसे लगता है कि पुछरी के लौटा, जैसे चुपचाप एकदम बिल्कुल टकटकी लगा करके देख रहा। पास में आए, उन्होंने वहाँ के मतलब स्थिति देखी, कुछ समझ में नहीं क्या हो रहा है। फिर उनको हिलाए डुलाए, बोले भैया श्यामदास ये क्या है। तब उनका जो ध्यान भंग हुआ, फिर झट को गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव पूछा ये क्या है। गुरुदेव समझ गए क्या है, कि चरणों की छाप थी, गोबर जहाँ लिपी हुई थी ना, वहाँ 4-4 चरण की छाप, प्रिया जी के 2, ठाकुर जी के 2, उसमें जैसे अजव है, अंकुश है, कमल है, शंख है, चक्र है। समझ गए कि ये कृतार्थ हो गया। भूरी भूरी खूब आशीर्वाद दिए। बोले कि श्यामदास, अब तो श्यामदास तो रहा, तो श्याम सखी हो गया। ठाकुर जी ने सिर्फ उनका हाथ पधराया था और उनको नाम श्याम सखी दी थी। गुरुदेव भी आए, वो भी उनको क्या ना देख करके मैंने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्यामा श्याम की माधुरी देख के सुधी नहीं रही। फिर श्यामदास से वो श्याम सखी हो गए। उनके और भी बहुत पद आते हैं, उन्हीं का पद है ये कि श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, जूठन आस धराऊं, जूठन आस धराऊं, श्यामा जो तोर सुहाग मनाऊं, श्री राधे तोर सुहाग मनाऊं, श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, श्री वृषभानु दुलारी राधे, जब जब ये जग आऊं राधे, जब जब ये जग आऊं श्री राधे, जब जब ये जग आऊं श्री राधे, जब जब ये जग आऊं। बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि तोर सुहाग मनाऊं, कि हे श्यामा जो मैं आप कि सदा आपका सौभाग्य अखंड रहे, आपको चुड़ला अमर रहे, मैं तो यही मनाती रहती हूँ, मैं यही आपको आशीर्वाद देती हूँ कि श्री हरिप्रिया देत आशीष सदा सुख बिलसो। आप निरंतर वृंदावन में खेली करते रहिए, लीला करते रहिए, हम तो आपको यही, लेकिन और मुझे कर्म विपाक वश
मैं नहीं कहता कि आप मुझे मोक्ष दे दीजिए, अपने धाम में बुला लीजिए, जहाँ आपको मुझे रखना हो, जहाँ राखो तहाँ रहो, मान सुखदास है। निंदा स्तुति करो कहा, नाहि को संग है। नहीं, राव कहा रंग है, निंदा स्तुति करो नाहि को संग है। देहु दया करि दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। माने हम तो बस आपकी कंचन बेली तमाल की झांकी निरीक्षण करते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें और कोई हमारी इच्छा नहीं है। हाँ, एक हमारी अभिलाषा है कि जब जब आप मुझे इस धराधाम पे भेजो तो मैं आपकी सेवा करूं, जब जब यही जग आऊं। अतर फुलेल अरग जा सुंदर पिय प्यारी उबटाऊं। आप दोनों की सुंदर उद्वर्तन आदि की सेवा करूं और सुंदर शीतल नीर से आप दोनों को स्नान कराऊं, सुंदर बसन भूषण धारण कराऊं और भोग लगाऊं, रुचिसों भोग लगाऊं। और भोग लगाने के बाद, जल पिलाने के बाद बीरी सरस लगाए पवाऊं। सुंदर तांबुल प्रियाजू को और लालजू दोनों को हम खवावें और श्याम सखी दरबार रहूंगी। मैं आपके दरबार की सेविका बन करके, सखी बन करके रहना चाहती हूँ। श्याम सखी दरबार रहूंगी और जूठन आस धरा। आप जो अपने उत्तरीय वस्त्र दे देंगे और जो आप उच्छिष्ट प्रसाद दे देंगे, यही हमारी आशा है और ऐसी ऐसी आपकी सेवा करो। तो ये मतलब उनके सामने जो प्रियालाल दर्शन दिए, उनको उनके ऊपर कृपा किए तो निहाल हो गए, सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो गए। और ऐसे ऐसे और भी उनके पद हैं, लेकिन ये पद बड़ा प्रसिद्ध है। रास मंडली में ये पद गाया जाता है। संत जन का बड़े प्रेम से गान करते हैं और जानते हैं जो सिद्ध महात्माओं के जो पद होते हैं उनमें बहुत जान होती है, बड़ा आकर्षण होता है, बड़ी उसमें मिठास होती है और उसमें भारी गांभीर्य होता है, बड़ी सरसता होती है। इसलिए कि छोटा सा पद है, ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन इसमें लगता है कि जैसे गागर में सागर भरा हुआ है। कि वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, श्री राधा से रानी जय जय, राधा से रानी जय जय, श्री राधा से रानी जय जय, श्री रानी जय जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय, सदा सनातन इकर सजोरी, सनातन इकर सजोरी, महिमा निगमन जानी जय जय, महिमा निगमन जाने जय जय, सदा सनातन इकर सजोरी, सनातन
सनातन एक रस जोरी महिमा निगमन जाने जय जय माने गमन जाने जय जय श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रिया हरि प्रिया श्री हरि प्रिया हितु निज दासी हरि प्रिया हितु निज दासी रहत सदा अगिवानी जय जय सदा अगवानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय। तो छोटा सा पद है लेकिन गागर में सागर। वृंदावन रजधानी, रजधानी वृंदावन की सदा जय जयकार, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। वृंदावन रजधानी जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, इस राजधानी के राजा कौन है? रसिक मोहन लाल जी। और रानी कौन है? तो श्री राधा नामिनी यहाँ की रानी है। श्यामा जो राधा रानी यहाँ की रानी है, प्यारे श्याम सुंदर यहाँ के राजा। जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, दोनों दिव्य श्री धाम वृंदावन में निरंतर विराजमान रहते हैं। और सदा सनातन एक रस जोरी, ये जोरी अनादिकाल कब से है, किस दिन से है, किस महीने से है, किस अयन से है, किस मनवंतर से है, किस कल्प से है, आज तक कोई पता नहीं लगा। माने कितने लाखों कल्प निकल गए, करोड़ों कल्प निकल गए, सदा सर्वदा श्यामा श्याम वृंदावन में राज रहे। तो सदा सनातन एकरस जोरी, और एकरस जोरी हमेशा किशोरावस्था में इस श्यामा श्याम की जोरी रहती हैं। किशोरावस्था से ऊपर ये कभी तरुणावस्था में, प्रौढ़ावस्था में कभी नहीं जाती, क्योंकि काल से ये परे है। ये कालों के महाकाल तो यही है ना, सब कालन को काल, सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। प्रिया प्रथम क्या है? सब कालों के काल है, सब लोक पालों के लोक पाल है। आप अलिप्त लिप्त लीला करे, करत कोटि ब्रह्मांड विलास। पार ब्रह्म कहिए तो है इनकी पदनख ने सुख ज्योति प्रकाश। प्रिया प्रीतम के चरणों के नख की थोड़ी सी ज्योति है, उसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। श्यामा जो की प्यारे श्याम सुंदर के जो चरण कमल है, उनकी जो नख है, उसे जो कांति निकल रही है, आभा, उस एक कण को ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म कहिए तो है इनकी पद नख ने सुख ज्योति प्रकाश। थोड़ी सी ज्योति, थोड़ी सी कांति, उसको परब्रह्म कहते हैं। और श्यामा श्याम देखो तो श्रीधाम वृंदावन में, और फिर कह रही है कि श्री हरि प्रिया हितु निज दासी। हितु और हरिप्रिया जिनकी निज दासी हैं, निज सखी हैं, सदा इनकी दाईं और बाईं ओर उपस्थित होकर के सदा सर्वदा इनकी सेवा में संलग्न रहती हैं, और इनकी रुचि देख करके, रुख देख करके सेवा करती हैं। इसमें क्या कुछ भी छूटा नहीं ना, सब संक्षिप्त रूप में सब कुछ। इसमें प्रिया प्रीतम की अवस्था कैसी है, कैसी लीला करते हैं, कहाँ रहते हैं, राजधानी का नाम क्या है, राजा कौन है, रानी कौन है, कब से रह रहे हैं, तो अनादिकाल से रह रहे हैं, और सेवा में कौन कौन, तो हितु हरिप्रिया आदि सखियों का नाम लिए हैं। ऐसे 8 सहचरी वृंद है। तो कहते हैं गागर में सागर।
श्री हरिप्रिया हितो निज दासी रहती सदा अगवाने। जानते ये ब्रजमंडल है ना, ब्रजमंडल है, वृंदावन है, इसमें ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, घटनाएं, स्थलियां हैं। एक काली देव पे एक स्थान है, आप लोग संभवतः कहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, उसका नाम है राम गिलोला। सुने आप लोग? ये महाराज जी जहाँ रहते हैं, दाऊ जी बगीचे, उनके बगल में जो आश्रम, उसका नाम है राम गिलोला आश्रम। में समझते हैं क्या राम गिलोला मने? गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे, सबसे पहले उसी वृंदावन में वहीं रुके थे। गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे वृंदावन, तो राम गुलेला आश्रम पे रुके थे। अभी निवारकी संतों का आश्रम है, मैंने एक से एक सुंदर सुंदर केली स्थली है, लीला स्थली है, संतों की भजन स्थली है। संत बड़े बड़े वहाँ रहे हैं, भजन किए हैं, दर्शन किए हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं। मदन टेर आप लोग सुने ही हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी आए तो सबसे पहले मदन टेर में ही संभवतः 1 वर्ष तक रहे थे। फिर उनका मंदिर बना, फिर बाद में वहाँ वहीं पे पेड़ के नीचे उनकी सुंदर सेवा हुआ करते थे। वही तो मदन टेर है। ये बराह घाट है जहाँ बराह भगवान पृथ्वी को ले करके स्थापित किए थे। सारा ब्रह्मांड डूब गया, वृंदावन नहीं डूबा, हरियाली से युक्त जगमगा रहा था। तो पूछा कि कौन सी जगह है जहाँ देखो कोई लगता है इस बाढ़ की, मतलब इस महाप्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है यही वृंदावन धाम है। सूर्य के नीचे न सेरत शेषते, ऊपर गोपुर होते गोचर ठौर। श्री हरिप्रिया विराजत हैं जहाँ, श्री हरिप्रिया सकल सिर मोर। श्री हरिप्रिया विराजत हैं जहाँ, श्री हरिप्रिया सकल सिर मोर। वृंदावन एक सुंदर जोरी, और इसी में सुंदर जोरी श्यामा श्याम की, जहाँ तहाँ खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। कभी बंसी बट में, कभी रमन रीति में, कभी जमुना पुलीन में, कभी जमुना जी में, कहीं कुंजों में, निकुंजों में, कभी किशोरी कुंज में, कभी किशोर वन में, कहीं पापड़ी वन में, कभी अटल वन में, कहीं 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 श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं और भक्तों के हृदय में खूब बढ़िया बढ़िया लीला करते रहते हैं। भक्तजन उनका आस्वादन करते रहते हैं। भक्तों का हृदय ही तो वृंदावन है, भक्तों का हृदय वृंदावन है। वो सुंदर सुंदर लीला विलास उसमें करुण कर रहे हैं। और श्रीधाम वृंदावन तो अलौकिक है, क्या कहना है, इनका तो कोई जवाब नहीं है, इनके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं। जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी। 4 पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। वृंदावन के राजा 2 श्याम राधिका रानी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राम।